हे मैया अरे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी। जय माता दी दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों 9 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। माँ के आराधना का सबसे उत्तम समय नवरात्रि को ही माना जाता है। जो भी साधक माँ की पूजा सेवा करना चाहते हैं, अपने जन्मों जन्मों के पाप से मुक्ति चाहते हैं, अपने नवग्रह को ठीक करना चाहते हैं, अपने जीवन को निर्विघ्न और सुचारू रूप से जीना चाहते हैं, आप सभी की इच्छा है कि माँ का हाथ सदैव आपके सर पर रहे, तो ये बहुत ही उत्तम समय होता है। माँ को जरूर पुकारिए। माँ सदैव कृपा बरसाती है, क्योंकि वो माँ है और अपने बच्चों की पुकार को वह ज़्यादा समय तक अनदेखा नहीं करती हैं। करुणामयी दयामयी माँ के बारे में जितना भी कहूँ दोस्तों उतना ही कम है। तो दोस्तों आप सभी अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं नवरात्रि में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे साधक हैं जिनके पास समय की कमी है। वो अपने कार्य को अपने दिनचर्या के कारण, अपने कार्य के कारण उनके पास ज़्यादा समय नहीं मिलता है। वो पूरी विधि विधान के साथ संपूर्ण तरीके से वो पाठ नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में वो अब माँ का आशीर्वाद किस प्रकार से प्राप्त करें, तो उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो है। आप सभी वो आज मैं बहुत ही सरल तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल, माँ का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, कामकाजी हो या स्टूडेंट हो, आप घर में रह रहे हो या पीजी या कहीं हॉस्टल में भी रह रहे हो, अगर आप चाहते हैं माँ की सेवा करना, माँ की पूजा करना, तो ये आसान तरीका है दोस्तों, जिससे आपको माँ के पूजा का फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो आपको करना क्या है, आप बड़े ध्यान से सुनिए। आपको 9 अप्रैल के दिन से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। उस दिन आप सुबह उठे, नहा धो के स्वच्छ हो जाए। कहीं भी आप अपना जगह देखें, अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहते तो कहीं टेबल या अलमीरा कहीं पर भी आपका एक अच्छा स्वच्छ जगह होगा। अगर आप घर में रहते हैं तो घर में स्वच्छ और अच्छा जगह रहता ही है, तो शुद्ध स्थान देखिए, वहाँ पे माँ की फ़ोटो को रखें, लाल चुनरी चढ़ाएं, एक माला चढ़ाएं, हो सके तो लाल फूल जरूर माँ को अर्पित कर दें, अपने यथासंभव प्रसाद माँ को चढ़ाएं और याद से ध्यान से एक दीपक आप जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक शक्ति का प्रतीक होता है, हमारी आत्मा होती है और माँ भगवती शक्ति ही है। तो आप दीपक जरूर जलाइए और भगवती का ध्यान सामने बैठ के उनके कीजिए। करने के बाद दुर्गा पाठ का जो किताब होता है, चंडी पाठ जिसे कहते हैं, दुर्गा सप्तशती का जो किताब जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उस किताब को आप प्रणाम करें, माँ का ध्यान धरें। धरने के बाद उसमें सबसे पहले आता है दुर्गा कवच। उस पाठ में जब आप शुरू में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ रहते हैं, उसमें आपको एक मिलेगा दुर्गा कवच के नाम से, ठीक है। तो आप सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ कर लें। फिर उसके बाद लास्ट में आता है, सबसे जब पाठ के अंतिम में आप देखेंगे तो सिद्धि कुंजी का स्रोत ऊपर में लिखा हुआ रहता है, हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश संस्कृत में भी रहता है। आप संस्कृत को नहीं अच्छे से कवर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में उन सारे पाठों को शुद्ध शुद्ध बोल के आप करें। तो इस प्रकार आप सबसे पहले दुर्गा कवच का पाठ करें, फिर सिद्धि कुंजी का स्रोत का पाठ करें, और सिद्धि कुंजी का स्रोत में ही नवारण मंत्र होता है। नवारण मंत्र का कम से कम आप एक माला कर ले। नवारण मंत्र हमारा होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस तरह से कम एक माला आप करें। मात्र इतना 3 काम आप कर रहे, दुर्गा कवच, सिद्धि कुंजी का स्रोत, और कम से कम एक बार एक माला आप नवारण मंत्र का कर ले। मात्र प्रतिदिन आप इतना कर लेते हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ, तो आपकी जो भी इच्छा है आप माँ के चरणों में रखते, माँ आपकी वो इच्छा जरूर पूर्ण करेगी, आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करेगी। और दोस्तों इतना करने में मात्र आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप पूरी श्रद्धा, पूरी भाव, जितनी भी आपकी समय है उस भाव में आप अपने समय के अनुसार माँ को दीजिए, आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहीं नहीं है कि जो सप्तशती का पूरा पाठ करता है उसे ही माँ का आशीर्वाद होता है। हम अपने कर्मों के साथ साथ माँ की भक्ति जितनी समय है उतनी ही समय में पूरे भाव से करते हैं, तो भी माँ की कृपा सदैव
हमारे साथ रहती है। तो दोस्तों अगर आपके पास समय नहीं है, कम है, कामकाजी है, स्टूडेंट है या किसी भी प्रकार के में ऐसे समय में रहते हैं, ऐसे दिनचर्या में जीते हैं जहां आप ज़्यादा विधि विधान नहीं कर सकते, तो कम से कम माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अब इतना ज़रूर करें। आपको सदैव माँ की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। सो दोस्तों अगर नवरात्रि से जुड़े कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, कोई भी डाउट आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।